नमस्कार भाई दोस्तों, आज अखबार में एक रिपोर्ट देखी। हमने सोचा चलो इस अखबार से गलती से छप गया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, अखबार है, गलती हो सकती है, छापने में गलती होगी। लेकिन देखा तो मंडियों के दलाल और सभी लगे हुए हैं। पीएम मोदी फिर सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने। पीएम मोदी 69% रेटिंग के साथ शीर्ष पर, देखे टॉप 10 नेताओं की सूची। हमने सोचा भाई बड़ा अच्छी बात है यार, अपने देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन गया। अभी तक तो कहते आए थे विश्व गुरु, लेकिन अब तो सच में बन गया भाई। बड़ा मतलब कि खुशी हुई। तो भाई देखते हैं भाई शीर्ष के 10 नेताओं में कौन कौन से देश के नेता होंगे हैं। अपने पहले नंबर पर अगर अपने मोदी साहब हैं तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी 69% की अनुमोदन रेटिंग के साथ नंबर 1 पहले स्थान पर, जबकि मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर इस सूची में दूसरे स्थान पर। अब आधे ज्यादा मैक्सिकन के राष्ट्रपति का भी नहीं पता होगा, समस्या ये है ना। फिर मां चलो यार देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। देखा तो अपना टॉप में अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब, बड़ी खुशी हुई भाई। दूसरे पर वेनेजुएला के, तीसरे पर अर्जेंटीना, फिर ये आयरलैंड, ब्रिटेन, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मतलब ये आ गया। मतलब चीन का, अमेरिका का तो कहीं नंबर है होगा ही नहीं, कहीं नहीं होगा नंबर। बस फिर क्या था, अंधभक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। अंधभक्तों ने अपने दे पोस्ट पर पोस्ट। तुम पोस्ट डालने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो कि इसकी सच्चाई भी सामने आ सकती है। और जब इसकी सच्चाई सामने आओगी ना, फिर तुम पोस्ट डिलीट करते घूमते हो। जैसे टंगना उठाउट कर रही है ना, अभी पोस्ट डिलीट कर रही है, बेशर्मी की सारी हदें पार करके अब वो पोस्ट डिलीट कर रही है। उसने मतलब क्रिश्चियनों का भी अपमान कर दिया, हिंदुओं का भी कर दिया, मुसलमानों का भी कर दिया। अब किसी की भावना पे ना इतनी हुई रे। जो इस टंगना उठाओ ने जो हरकत की है, इतनी गिरी हुई हरकत की है इसने। एक फोटो लगा कर सभी धर्मों का मजाक उड़ाया उसने, किसी की भावना पे ना इतनी हुई। तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरे भावनाएं किस टाइप की है। पता नहीं कैसे कोई कपड़ा पहन ले उससे आहत हो जाती, और कोई कुछ भी कर दे उससे आहत नहीं होती। उसके बाद क्या था, ये वर्ल्ड बैंक वाले ना, एक तो ये नहीं जीने थे भाई। वर्ल्ड बैंक वालों ने हकीकत दिखा दी। वर्ल्ड बैंक ने बताया अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति आए है $76,329.58 प्रति व्यक्ति आए, और इंडिया की प्रति व्यक्ति आए है $2,410। ये कहाँ $2,410 और कहाँ $76,325 है। काउंटिंग करके देखना, 30 गुना से भी ज्यादा मिलेगी, 30 गुना से भी ज्यादा। उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक वाले ये पता नहीं चाह क्या रहे थे कि इन लोगों को से ना रुका तो जाता नहीं, थोड़ा तो रुकना चाहिए था। कुछ दिन तो खुश हो लेते, ये चिंटू मिंटू टाइप की सेना कुछ दिन खुश हो लेती। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है भारत के प्रति व्यक्ति को अमेरिका आय के 1/4 तक पहुंचने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। 75 साल? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने मोदी जी का एक इंटरव्यू देखा था। हाँ देखा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मोदी जी, पीएम मोदी ने कहा किसी को डरने की जरूरत नहीं, 2047 तक विकसित भारत के लिए बड़ी योजनाएं साझा की। 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ये बार बार 2047 क्यों कहते, कभी किसी ने सोचा है क्या? एक वो टंगना तो बोलती 1947 में आजादी भीख में मिली थी, 2047 में तो हम वापस गुलाम हो जाएंगे। 2047 में वापस गुलाम हो जाएंगे। अगर ना याद हो तो अंधभक्तों का ही कहावत है, ये अंधभक्तों का ही कहा हुआ कि 2047 में वापस आजादी ले लेंगे। इसलिए बार बार अपने विश्व गुरु 2047 करते हैं क्या? कहीं यही तो कारण नहीं है? बार बार विश्व गुरु बोलते हो भाई 2047 तक ये कर देंगे, 2047 तक। कभी 2 साल मांगते थे, कभी 6 महीने, कभी 50 दिन। अब 2047 तक पता ना 3047 ना मांग ले। भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक। रिपोर्ट में सच्चाई सामने आई है। अंबानी, अडानी, ये देखो जी, अंबानी ने अमेरिका के सबसे महंगे कलाकार को नचा दिया, अंबानी ने नचा दिया। तुम्हारा क्या ढंग है चिंटू हो? अब सुनो चिंटू, सरकार की रिपोर्ट बताएंगे हम। पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों ने कमाए 8,500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण। 8,500 करोड़ रुपए थारी गोज तक गए। उन्हें 4,000 करोड़ लगा दिए तो क्या दिक्कत से? 4,500 करोड़ का तो मुनाफा फिर भी हो रहा है उसने, क्योंकि सबको पता मालिक तो वही है ना, मालिक तो वही है। तुम बस लगे रहो। आरबीआई परिवारों की घरेलू बचत घटकर 50 साल में सबसे कम, देनदारियों का भी बड़ा बोझ। 50 साल में, पिछले 50 साल में सबसे कम घरेलू बचत है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे को क्या करना है? उसने अमेरिका के सबसे बड़े कलाकार को नचा दिया ना अंबानी ने। तुम इतने में खुश रहो, इतने में खुश रहो।
ये रिपोर्ट दिखा दी, बस विश्व गुरु बन गए। इनको थोड़ा सा कुछ दिखा दिए, जंप लेने लग जाते हैं। जंप थोड़ा कम लिया करो थोड़ा सा। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है उसको सुनो। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 75 साल लगेंगे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में। 75 साल, 1/4 तक पहुंचने में। पूरी पहुंचने में तो पता ना 300 साढ़े 300 साल लग जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर का जा रहा है सब कुछ। बस हमारे को क्या करना है, तुम्हारे ना मतलब कि एक हद है। तुम्हारे को बताया था बजट देखना, तुमने बजट नहीं देखा तो डाउन हो गया ना। शेयर मार्केट क्रैश तो होनी ही थी। जब खुद नितिन गडकरी बीजेपी सरकार के अंदर है, वो बोल रहा है कि इतने टैक्स लगाने ठीक नहीं होते, लेकिन जनता को क्या है, जनता को तो आए दिन एक नया तमाशा चाहिए। अभी गावड़ सीजन खत्म हो गया तो क्या हो गया, 15 अगस्त आने लग रहा है ना। चलो 15 अगस्त के लिए शुरू हो जाओ। किस किस नेता को थ्रेट मिलेंगे, किस किस नेता की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, आएगा ना हमारे दिन। आए दिन एक नया तमाशा आ जाएगा हमारे पास, हम उस नए तमाशे में लगे रहेंगे। क्योंकि हमारे को तो तमाशे देखने की आदत हो चुकी है, सर्कस देखना हमारी आदत हो चुकी है अब। क्योंकि हम चुनते ही सर्कस है, सरकार चुनते तो हम सवाल करते कि भाई ये हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो, तुम टैक्स इतना बढ़ा रहे हो, शिक्षा के मामले में क्या कर रहे हो। शिक्षा का बजट आए दिन हर बार घटता सबसे निचले स्तर पर आ गया शिक्षा का बजट। कभी पूछा क्या हम टैक्स दे रहे हमारे बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी। जाओ विदेश जाओ। अब जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या बेचेगा, किडनी बेचेगा, अपनी किडनी बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। कभी सवाल मत करना। और ये है ना, जो तुम बचे हुए थोड़ा बहुत बचे हुए हो, ये इसीलिए बचे हो क्योंकि हरियाणा पंजाब है अभी, तुम इसलिए बचे हुए हो थोड़ा बहुत। नहीं तो ना जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के ऊपर जिंदा हैं, तो अंदाजा लगा लो तुम कौन से विश्वगुरु हो। 80 करोड़ 5 केजी अनाज के ऊपर जिंदा हैं, 150 करोड़ में थे, बचे 70 करोड़, उसमें 30-40 करोड़ का धंधा दे रखा है। कभी ये लिया कभी ये त्योहार, कभी वो त्योहार, अभी ये माता का फलानी माता धकड़ा बाबू, मतलब लगे रहो। तुम्हारे को पता एक की दो का होता नहीं। जो गाय का मीट बेचने वाली बीफ कंपनियां होती हैं उनसे तो चंदा ले लेते हैं, फिर ये धर्म के ठेकेदार हो जाते हैं। तुम्हारे को पता कुछ है नहीं ना पता। लेटेस्ट तस्वीर दिखाएं क्या, इंडिया की लेटेस्ट तस्वीर दिखा देते हैं एक बार। थोड़े में ज्यादा समझना है, नहीं तो ना अगर तुम और ज्यादा समझने लगोगे तो तुम्हारे दिमाग के नशे फट जाएंगे। एक तस्वीर आई है, एक मोहतरमा मिली है आके प्रधानमंत्री मोदी साहब से। ये कौन है, ये अमेरिका में रहने वाले, यहाँ रहकर आए लोग जानते हैं। यहाँ का सबसे पॉपुलर गोमांस अपनी कंपनी मेटाडोर है। मेटाडोर के प्रोडक्ट पेप्सी को बेचती है। पेप्सी को अमेरिका का सबसे ज्यादा गोमांस खिलाती है। अमेरिका में बीफ मतलब भैंसा नहीं गाय ही है। पेप्सिको की ग्लोबल सीईओ इंदिरा कृष्णामूर्ति नुई है, तमिल ब्राह्मण है। वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि गोमांस खूब बिके। वो भारत में आती है, मंदिरों में घूमती है, तिरुपति मंदिर में भी गई। क्या तिरुपति मंदिर को धोया गया, क्या धोया उसको फिर गंगा जल से कि ये आ गई थी गोमांस बेचने वाली, ये मंदिर में आई, धोया क्या मंदिर को ना। लेकिन ऐसे बीच अगर मंदिर में चले गए तो मंदिर को धोना पड़ता है। कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, या तुम जिंदगी भर ये चिंटू मिंटू टाइप पे ही रहोगे, या चिंटू मिंटू टाइप को ही तुम्हारे को बांट दिया गया ABCD, तुम्हारे इतने तो ग्रुप बना दिए, तुम्हारा समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे को। लगे रहो, तुम भी लगे रहो, हम तो अपना देख लेंगे, अपना देख लेना। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई, ये इनका दोगलापन कब तक चलेगा? आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।